मन कहता है ये करो और तुम कर लेते हो। मन कहता है इधर जाओ और तुम बिना सोचे इधर भाग जाते हो। मन कहता है दुखी हो जाओ और तुम दुखी हो जाते हो। मन कहता है गुस्सा करो और तुम आग बबूला हो जाते हो। तुम्हारे भीतर इतना भी विवेक नहीं रहा कि पूछ सको क्यों, किस लिए। तुम बस आदेश मानते चले जाते हो। यही गुलामी है। मन थकता नहीं, वह लगातार चलता रहता है। सुबह से रात तक सपनों में भी वह तुम्हें आदेश देता है, हुक्म चलाता है और तुम थक कर चूर हो जाते हो। लेकिन मन कभी नहीं थकता। सोचो, जब तुम सो रहे होते हो तब भी सपनों के रूप में मन काम कर रहा है। तुम आराम करना चाहते हो लेकिन मन तुम्हें आराम नहीं करने देता। रात भर भी तुम गुलामी करते रहते हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि यह गुलामी कहां से शुरू हुई, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया मन ही सब कुछ है। पढ़ाई में, शिक्षा में, समाज में सबने कहा सोचो, विश्लेषण करो, याद रखो। किसी ने नहीं कहा मन को चुप करना भी सीखो। और धीरे धीरे यही मन तुम्हारा मालिक बन बैठा। तुम भूल गए कि तुम उससे अलग हो। तुम सोचने वाले हो नहीं, तुम तो चेतना हो। सोच तो बस तुम्हारा औजार है, लेकिन यह भूल ही तुम्हारी सारी गुलामी की जड़ है। जिस दिन तुम पहचान लोगे कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, उसी दिन आजादी का द्वार खुल जाएगा। उस दिन पहली बार तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिलेगा, क्योंकि जब तक तुम मन के गुलाम हो तब तक तुम प्रेम का असली अनुभव नहीं कर सकते। तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तब तक आनंद का द्वार तुम्हारे लिए बंद रहेगा। मन गुलाम हो और तुम मालिक, यही धर्म है। मन मालिक हो और तुम गुलाम, यही अधर्म है। अभी तुम अधर्म में जी रहे हो, पर इसे बदल सकते हो। पहला कदम है यह पहचानना कि अभी तक तुम मन के गुलाम हो। गुलामी स्वीकार कर लो, तभी आजादी की शुरुआत होती है। अगर तुम यह मान लो कि हां मैं गुलाम हूं तो रास्ता खुलता है। लेकिन अगर तुम धोखा देते रहो कि मैं ही मालिक हूं तो जीवन भर जंजीरों में बंधे रहोगे। मन का सबसे बड़ा खेल है तुम्हें वहीं कभी नहीं रहने देना जहां जीवन है। जीवन कहां है? जीवन इस क्षण है, यहां और अभी। लेकिन मन को वर्तमान से बड़ी दुश्मनी है। वह हमेशा तुम्हें खींच ले जाता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत और भविष्य दोनों झूठ है। अतीत अब है ही नहीं, वह बीत चुका है। भविष्य अभी आया ही नहीं, वह कल्पना है। फिर भी तुम्हारा मन दोनों से चिपका हुआ है। तुम सोचते रहते हो काश कल ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने यह गलती ना की होती। तुम पछतावे में जीते हो और जो हो चुका है उस पर पछतावा करना मूर्खता है, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। फिर तुम भविष्य की तरफ भागते हो। तुम्हें लगता है कल मैं सुखी हो जाऊंगा, जब पैसा होगा, जब नाम होगा, जब प्रेम मिलेगा, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन यह कल कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तब भी वह आज होता है और तुम्हारा मन फिर से नया कल बना लेता है। यही गुलामी है। मन तुम्हें उस जगह रहने ही नहीं देता जहां जीवन है। तुम हमेशा या तो बीते हुए का बोझ ढो रहे हो या आने वाले की चिंता कर रहे हो। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहते। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन अतीत और भविष्य की दौड़ में ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मन ये खेल इसलिए खेलता है क्योंकि अगर तुम वर्तमान में आ जाओ तो मन बेकार हो जाता है। वर्तमान में न विचार की जरूरत है, न कल्पना की। वर्तमान में बस होना है। मन होना नहीं जानता, मन केवल सोचना जानता है। सोचो जरा, अगर तुम वर्तमान में बैठकर सिर्फ सांस को देखो तो मन बेचैन हो जाता है। वह कहेगा यह समय की बर्बादी है। कुछ योजना बनाओ, कल की सोचो, वह तुम्हें खींचकर कहीं और ले जाएगा। मन को वर्तमान सहन ही नहीं होता। लेकिन जीवन का रहस्य केवल वर्तमान में है। प्रेम केवल वर्तमान में संभव है। शांति केवल वर्तमान में मिलती है। आनंद केवल वर्तमान में है। लेकिन तुम गुलाम हो मन के, इसलिए तुमसे यह सब छूट जाता है। अतीत पर जितना भी सोचो वह कभी बदल नहीं सकता, और भविष्य पर जितना भी सोचो वह तुम्हारी सोच के हिसाब से घटित नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान ही सच है, वर्तमान ही अस्तित्व है, और मन तुम्हें बार बार उस सच से बाहर निकाल देता है। यह खेल तब टूटता है जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम पहचान लेते हो कि मन तुम्हें अतीत और भविष्य में भेज रहा है। जैसे ही तुम देख लेते हो तुरंत वर्तमान में लौट आते हो। याद रखो, जो बीत गया वह सपना है,
जो आने वाला है वह भी सपना है। सिर्फ यही क्षण वास्तविक है, और जो इस क्षण में जी लेता है वही मुक्त हो जाता है। सबसे पहले तो यह जान लो कि तुम गुलाम हो, लेकिन अजीब बात यह है कि गुलामी करने वाले को अपनी गुलामी का पता ही नहीं चलता। गुलामी तभी दिखती है जब तुमने कभी स्वतंत्रता का स्वाद लिया हो। तुम्हारा मन कहता है गुस्सा करो, और तुम बिना सोचे गुस्सा कर बैठते हो। क्या तुमने कभी उससे पूछा क्यों? क्या तुमने कभी उससे कहा नहीं? तुम्हारा मन कहता है ईर्ष्या करो, तुलना करो, जलो, और तुम उसकी आज्ञा मान लेते हो। तुम्हारा मन कहता है दुखी हो जाओ, और तुम सचमुच दुखी हो जाते हो। सोचो जरा, अगर तुम्हारे भीतर सचमुच स्वतंत्रता होती तो तुम क्यों दुखी होते, क्यों गुस्से में जलते, क्यों ईर्ष्या करते? कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें मजबूर करता है, और तुम इतने आज्ञाकारी गुलाम हो कि उसका विरोध तक नहीं करते। गुलाम वही है जो बिना पूछे मान ले, और मालिक वही है जो चुन सके। तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम गुस्से को भी चुन सकते हो या प्रेम को भी। तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम ईर्ष्या में डूब सकते हो या करुणा में खिल सकते हो, लेकिन यह सामर्थ्य तभी जागता है जब तुम गुलामी की पहचान कर लो। अभी तुम सोचते हो मैं ही मालिक हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अगर तुम मालिक हो तो दुख तुम्हारे जीवन में क्यों है? अगर तुम मालिक हो तो चिंता तुम्हें क्यों खा रही है? अगर तुम मालिक हो तो तुम्हारी आंखों में भय क्यों भरा है? सच्चाई यह है कि तुम मालिक नहीं हो, तुम दास हो, और ये गुलामी किसी ने तुम पर थोपी नहीं। ये गुलामी तुमने स्वयं स्वीकार की है। मन तुम्हें आदेश देता है और तुम झुक जाते हो। तुम्हारी आदत बन गई है झुकने की। गुलामी की पहचान तभी होगी जब तुम थोड़ी जागरूकता से देखो। जैसे कि जब गुस्सा आता है तो एक क्षण ठहर जाओ, गुस्से को देखो और मन से कहो तुम मुझे गुस्सा करने को कह रहे हो, लेकिन यह मेरा चुनाव है कि मैं करूं या ना करूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो पहली बार तुम्हें अनुभव होगा कि तुम गुलाम नहीं हो, लेकिन अधिकतर लोग यह ठहराव नहीं ला पाते। जैसे ही मन कहता है गाली दो, वे गाली दे देते। जैसे ही मन कहता है रो, वे रोने लगते। वे कठपुतलियां हैं। मन डोर हिलाता है और वे नाचने लगते। पहला कदम यह है कि अपनी गुलामी को स्वीकार करो। अगर तुम सोचते हो कि तुम पहले से ही स्वतंत्र हो तो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, क्योंकि स्वतंत्रता वहीं आती है जहां गुलामी की पहचान होती है। तो याद रखो, मालिक वही है जो चुनता है और गुलाम वही है जो बिना पूछे मान लेता है। आज तुम गुलाम हो, लेकिन तुम चाहो तो मालिक बन सकते हो। बस थोड़ी जागरूकता चाहिए, थोड़ी सजगता चाहिए। मालिक होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम मन से लड़ो। मालिक होने का अर्थ है तुम मन को उसकी सही जगह पर रखो। मन तुम्हारा सेवक है, औजार है। जैसे तुम्हारे पास चाकू है, उससे सब्जी भी काट सकते हो और किसी को घायल भी कर सकते हो। औजार अच्छा है या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग तुम्हारे हाथ में है। मन भी वैसा ही औजार है। अगर तुम मालिक हो तो मन तुम्हें जीवन के शिखर तक पहुंचा सकता है। अगर तुम गुलाम हो तो वही मन तुम्हें नरक में ले जाएगा। तो मालिक होने का असली अर्थ है मन का उपयोग करना। मन द्वारा उपयोग में ना आना। सोचो, हाथ की जरूरत होती है तो तुम हाथ उठाते हो। अगर हाथ अपने आप चलने लगे बिना तुम्हारी अनुमति तो तुम कहोगे कि यह बीमारी है, लेकिन यही हाल मन का है। वह बिना अनुमति सोचता चला जाता है, बोलता चला जाता है, और तुम उसे बीमारी नहीं समझते। तुम सोचते हो कि यही स्वाभाविक है। नहीं, यह गुलामी है। मालिक वही है जो कह सके मन अब सोचो, और मन सोचने लगे। फिर वह कह सके अब बस मन शांत रहो, और मन तुरंत रुक जाए। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है, लेकिन तुमने उसे आजमाया ही नहीं। तुमने कभी मन को आदेश देने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा मन के आदेश मानते रहे। मालिक वही है जो कह सके मन यह करो और मन करे, मन ये मत करो और मन ना करे। लेकिन अभी तुम्हारी हालत यह है कि तुम आदेश नहीं देते, तुम विकनति करते हो। तुम कहते हो मन कृपा करके शांत हो जा, और मन हंसता है, तुम्हारी बात मानता ही नहीं, क्योंकि तुम मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। मालिक आदेश देता है, गुलाम मानता है। लेकिन आज तो उल्टा है, मन आदेश देता है और तुम मानते हो।
जब तुम मालिक बनते हो तब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का जन्म होता है। तुम सोच सकते हो जब जरूरत हो, और जब जरूरत ना हो तो मौन हो सकते हो। ये मौन ही ध्यान है, ये मौन ही शांति है, ये मौन ही तुम्हारा असली घर है। मालिक होने का अर्थ है तुम परिस्थिति के अनुसार मन का उपयोग करो। काम काज में, विज्ञान में, कला में, योजना बनाने में मन बड़ा उपयोगी है, लेकिन प्रेम में, प्रार्थना में, ध्यान में, मौन में मन को हटाना पड़ता है। अगर तुम मालिक हो तो तुम मन को बुला सकते हो और विदा भी कर सकते हो। स्वतंत्रता का असली स्वाद तब मिलता है जब तुम जान जाते हो कि मन तुम्हारा दास है, तुम्हें चलाना है, तुम्हें उपयोग करना है। फिर जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि मन अब बाधा नहीं बनता, मन अब पुल बन जाता है। ध्यान का पहला कदम बहुत सरल है, मन से दूरी बनाना। तुमने अब तक यही माना है कि जो विचार आते हैं वही तुम हो, लेकिन सच यह है कि विचार तुमसे अलग है। तुम चेतना हो और विचार उस चेतना के आकाश में आते जाते बादलों जैसे हैं। बस बैठो, आंखें बंद करो, शुरुआत में कुछ मत करो। विचार आएंगे, गुस्से के, प्रेम के, यादों के, योजनाओं के। उन्हें मत रोको, मत पकड़ो, मत भगाओ, सिर्फ देखो, जैसे कोई सड़क पर चलते लोगों को देखता है। धीरे धीरे तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। यह समझ ही ध्यान की शुरुआत है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो मन तुम्हारी पकड़ से छूट जाता है। तुम्हें एहसास होता है मन तुम्हारा दास है, मालिक नहीं। और तभी तुम अपने असली स्वरूप का पहला स्वाद चखते हो, स्वतंत्रता और आनंद का। मन एक घोड़े जैसा है। घोड़ा अपने आप में न तो अच्छा है और न बुरा, वह केवल एक ऊर्जा है, एक ताकत है। अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही घोड़ा तुम्हें तेजी से मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम उसकी लगाम छोड़ दो तो वही घोड़ा तुम्हें गिरा भी देगा, चोटिल भी करेगा और कहीं भी भटका कर ले जाएगा। आज की समस्या यही है कि अधिकतर लोग लगाम घोड़े के हाथ में दे चुके हैं, यानी मन को मालिक बना लिया है। अब मन उन्हें जहां चाहे ले जाता है। कभी वह तुम्हें गुस्से की ओर ले जाता है, कभी लोभ की ओर, कभी भय की ओर, तो कभी अतीत और भविष्य के उलझनों में भटकाता रहता है। नतीजा यह होता है कि इंसान खुद की जिंदगी पर नियंत्रण खो देता है और एक तरह से मन का कैदी बन जाता है। ध्यान का सार यही है कि तुम लगाम वापस अपने हाथ में ले लो। सवार को याद आना चाहिए कि घोड़ा उसके नीचे है, ना कि उसके ऊपर। मन तुम्हारा साधन है, तुम्हारी सेवा करने के लिए है, ना कि तुम्हारा मालिक बनने के लिए। जब ध्यान के माध्यम से तुम भीतर शांति से बैठते हो, विचारों को आते जाते देखते हो, तो धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है कि तुम मन से अलग हो। यह पहचान ही लगाम पकड़ने का पहला कदम है। एक बार लगाम तुम्हारे हाथ में आ गई तो वही मन जो आज तुम्हें भटका रहा है, वही तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी में बदल जाएगा। जैसे एक प्रशिक्षित घोड़ा युद्ध में सवार को जीत दिलाता है, उसी तरह एक अनुशासित मन तुम्हें ध्यान की गहराई, सृजनात्मकता और आत्मिक आनंद तक पहुंचा देता है। लेकिन अनियंत्रित मन तुम्हें जीवन भर संघर्ष और अशांति में उलझाए रखेगा। ध्यान यही कला है, मन को दबाना नहीं बल्कि उसे सही दिशा देना। अगर तुम सवार हो और लगाम तुम्हारे हाथ में है तो घोड़ा तुम्हारा मित्र है। अगर तुमने ध्यान छोड़ दिया और लगाम खो दी तो घोड़ा तुम्हें कहीं भी गिरा सकता है। मन को साधो, मन से दोस्ती करो और लगाम अपने हाथ में रखो, तभी जीवन की यात्रा सहज, सुंदर और अर्थपूर्ण हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान अपने ही मन का गुलाम बनकर जीता है। मन हजारों विचारों से भरा हुआ है, इच्छाएं, भय, अपेक्षाएं, अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंताएं। जब इंसान इन विचारों के प्रवाह में बह जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वह परिस्थितियों और भावनाओं का दास बन जाता है। बाहर का माहौल जैसा होगा उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। अगर कोई तुम्हें अपमानित कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम खुश हो जाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सुख दुख तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। यही है गुलामी। लेकिन ध्यान का चमत्कार यही है कि यह स्थिति उलट जाती है। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव कराता है कि तुम मन नहीं हो,
तुम उसके साक्षी हो। जब ये अनुभव गहराता है तो तुम पहली बार मालिक बन जाते हो। मालिक बनने का मतलब यह नहीं कि विचार गायब हो जाएंगे, बल्कि यह है कि विचार अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। वे आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारी जड़ें मौन और स्थिरता में होंगी। जब तुम मालिक बनते हो तब पहली बार तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक है। परिस्थितियां जैसी भी हो, विपरीत या अनुकूल, तुम भीतर से अडिग रहते हो। दुख आता है लेकिन वह तुम्हें जकड़ नहीं सकता। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन तुम्हारा केंद्र अचल रहता है। यही है वास्तविक आजादी। इस स्वतंत्रता का अगला रूप है मौन। जब मन पर तुम्हारा नियंत्रण होता है तो भीतर स्वाभाविक मौन प्रकट होता है। यह मौन जबरदस्ती का नहीं है बल्कि सहज है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है, केवल एक गहरी शांति है। और इसी मौन से जन्म लेता है आनंद, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। अक्सर हम सुख को परिस्थितियों से जोड़ते हैं। अच्छा भोजन, अच्छा घर, सम्मान, पैसा। लेकिन जब तुम मालिक बनते हो तो तुम्हारा आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता। यह तुम्हारे भीतर से फूटता है बिना किसी कारण के। यही असली क्रांति है। मन का गुलाम बनकर जीने से लेकर मन का स्वामी बनने तक की यात्रा। जब मन गुलाम हो और तुम मालिक, तो पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर क्षण में तुम्हें नयापन, ताजगी और गहराई का अनुभव होता है। तब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व की लगाम अपने हाथ में ले ली है। मालिक बनने का मार्ग कोई जटिल साधना नहीं है। यह सरल है लेकिन निरंतरता चाहता है। मन सदियों से तुम्हारा मालिक बना हुआ है, इसलिए वह तुरंत झुकने वाला नहीं। उसे अभ्यास से, धैर्य से और प्रेम से साधना होगा। सबसे पहला अभ्यास है रुक जाना। दिन भर तुम बिना रुके भागते रहते हो। काम, जिम्मेदारियां, चिंताएं, इच्छाएं। इस दौड़ में तुम्हें यह पता ही नहीं चलता कि मन कब नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण रुकना जरूरी है। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से कहो, बस अब चुप। शुरू में मन नहीं मानेगा, वह और तेज दौड़ेगा। वह विचारों का तूफान खड़ा कर देगा। कभी वह तुम्हें बीते हुए दुख याद दिलाएगा, कभी भविष्य की चिंता देगा, कभी कहेगा यह व्यर्थ है, छोड़ो इसे। यही उसकी चालाकी है। लेकिन अगर तुम डटे रहो तो धीरे धीरे मन थकने लगेगा। याद रखना, मन तुम्हारा सेवक है। सेवक कितना भी शोर करे, अंत में मालिक की आज्ञा माननी ही पड़ती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि बार बार साक्षी बनकर देखो। विचार आ रहे हैं, उन्हें मत कर देखो, पकड़ो, उन्हें गुजरने दो जैसे आकाश में बादल गुजरते। तुम केवल देखने वाले रहो। यह देखने का अभ्यास ही ध्यान है। जितना अधिक तुम साक्षी बनोगे उतना मन शांत होगा। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। धीरे धीरे यह तुम्हारी जीवन शैली बन जाएगी। तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम मन के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हो। एक छोटा प्रयोग करो। जब भी गुस्सा आए तुरंत खुद से कहो, रुको, मैं मालिक हूं। गहरी सांस लो, भीतर झांको, देखो गुस्सा मन का है, तुम्हारा नहीं। इस अभ्यास से धीरे धीरे गुस्सा अपनी पकड़ खो देगा। मालिक बनने का अर्थ है सजग रहना। सजगता हर क्षण तुम्हें याद दिलाती है कि तुम विचार नहीं हो, तुम उससे अलग हो। और यही सजगता तुम्हें स्वतंत्रता, शांति और आनंद की ओर ले जाती है। यह कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, इसे अभी इसी क्षण अभ्यास किया जा सकता है। अभी गहरी सांस लो और मन से कहो, शांत देखो। एक क्षण के लिए ही सही भीतर कैसी गहरी शांति उतर आती है। जब तुम सच में अपने मन के मालिक बन जाते हो तो तुम्हारे जीवन का एक नया द्वार खुलता है। एक ऐसा द्वार जिसके पार अब तक तुमने कभी कदम नहीं रखा। अब तुम केवल एक सोचने वाली मशीन नहीं रहते। अब तुम्हारी पहचान विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों तक सीमित नहीं रह जाती। तुम अपने भीतर चेतना को अनुभव करने लगते हो। मन तक सीमित रहना ऐसा है जैसे किसी राजा का सेवक बन जाना। राजा होते हुए भी सेवक की तरह जीना। जब तक मन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम उसी अवस्था में रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम मन के मालिक होते हो, तुम्हारी पूरी सत्ता बदल जाती है। तब तुम सेवक नहीं, स्वामी हो जाते हो। तब विचार तुम्हारे सेवक हैं।
भावनाएं तुम्हारे सेवक हैं और परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। यह नया आयाम ऐसा है जहां तुम्हारे भीतर एक आकाश खुल जाता है, बिना सीमाओं का, बिना बंधनों का। अब तुम किसी के कहने पर दुखी नहीं होते, किसी के प्रशंसा करने पर ही खुश नहीं होते। तुम्हारी खुशी और मौन बाहरी चीजों पर ना निर्भर नहीं रहते, वे भीतर से फूटते हैं। यही स्वतंत्रता है। अब तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं रहते, तुम देखने वाले बन जाते हो। सोचने वाला हमेशा उलझा हुआ रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में। देखने वाला स्थिर रहता है अभी और यहीं। जब तुम चेतना बन जाते हो तब तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हारा असली घर बन जाता है। ये मौन बाहर की दुनिया से जुड़ा नहीं है, ये मौन भीतर की गहराई से आता है। और जब तुम्हारा असली घर भीतर होता है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि जीत हार बाहर की चीज है। तुम्हारा केंद्र भीतर है जहां तुम राजा हो। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी चेतना के स्वामी हो। इस नए आयाम में जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर छोटा काम भी एक ध्यान बन जाता है। खाना खाना, चलना, बोलना, काम करना, सब में तुम्हें गहराई और आनंद का अनुभव होने लगता है। तुम देखते हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भावनाएं सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने मुक्ति कहा है, यानी बाहर के बंधनों से नहीं बल्कि भीतर के बंधनों से मुक्त होना। यही ध्यान की परम परिणति है, मन पर मालिकाना हासिल करना और चेतना के इस नए आयाम में जीना। जब तक मन तुम्हारा मालिक है तुम गुलाम हो, जैसे ही तुम चेतना बनते हो तुम राजा हो जाते हो। और यह राज्य तुम्हें किसी ने दिया नहीं, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस इसे पहचानना है। लेकिन याद रखो, ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह अनुभव में बदल जाए। इसे अभी और इसी क्षण अभ्यास करना होगा। आज ही पहला कदम लो, 1 मिनट भी मत टालो। कहीं भविष्य में सोचकर मत बैठो कि कल से मैं ध्यान करूंगा, कल से मैं मालिक बनूंगा। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर झांको। देखो अपने विचारों को, देखो मन के उथल पुथल को, उसे पहचानो। यह विचार तुम्हारा मालिक नहीं, हमारा सेवक है। जैसे ही तुम यह अनुभव करते हो कि तुम देखने वाले हो, विचार नहीं, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि तुम गुलाम नहीं बल्कि मालिक हो। यह पहला अनुभव, यह पहला एहसास ही तुम्हारी जिंदगी में क्रांति ला देता है। गुलामी से आजादी का पहला स्वाद ऐसा है जैसे कोई अमृत तुम्हारे मुंह में गिरा हो। पहली बार जब तुम सच में समझते हो कि मन अब तुम्हारा दास है, तुम्हारा सेवक है, तुम पूरी तरह बदल जाते हो। याद रखो, यह स्वाद केवल एक क्षण का नहीं है। जिसने इसे चखा उसकी दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाती है। परिस्थितियां वैसी की वैसी रह सकती हैं, लोग वैसे ही रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। अब तुम परिस्थिति के गुलाम नहीं, तुम अपनी चेतना के स्वामी हो। अब कोई तुम्हारे भीतर की शांति और आनंद को छीन नहीं सकता। यही ध्यान और जागरूकता का सार है। मन को देखो, उसे सेवक बनाओ और स्वतंत्रता का अनुभव करो। यह स्वतंत्रता केवल आजादी का नाम नहीं, यह जीवन का असली स्वाद है। इसे जियो, इसे महसूस करो, इसे अपने भीतर स्थिर करो। अब और प्रतीक्षा मत करो, पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर ध्यान में बैठो, सोचो मत, केवल देखो। यह पहला अनुभव तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। और एक बार जब तुम मालिक बन जाओगे तो जीवन का हर क्षण आनंद, शांति और पूर्णता से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में है, केवल उसे पहचानना और अपनाना है। आज ही कदम उठाओ और अपने मन के गुलाम से अपने जीवन के मालिक बन जाओ। मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह लगातार पकड़ में लगा हुआ है। वो प्रेम को पकड़ना चाहता है, धन को पकड़ना चाहता है, पद और सम्मान को पकड़ना चाहता है, और सबसे विचित्र बात यह है कि वह परमात्मा को भी पकड़ना चाहता है। पर सत्य यह है कि पकड़ने वाला हमेशा खाली ही रह जाता है। पकड़ना जितना गहरा होगा, खालीपन उतना ही बढ़ेगा, और छोड़ना जितना सच्चा होगा, जीवन उतना ही भरने लगेगा। जीवन को पकड़कर नहीं जिया जा सकता, जीवन को केवल जिया जा सकता है। यह नदी की तरह है जो अपनी धारा में बह रही है। यदि तुम नदी के साथ बहो तो नदी तुम्हें सागर तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर तुमने धारा के विरुद्ध चलना शुरू किया तो थकान, संघर्ष और हार तुम्हारा हिस्सा बनेंगे। जो होना है
वह होगा ही। यह तुम्हारे चाहने पर नहीं रुकता, नहीं तुम्हारे न चाहने पर बदलता है। तुम कितनी भी योजनाएं बना लो, कितने भी सपने बुन लो, अस्तित्व का अपना ढंग है, वो अपने हिसाब से ही चलता है। तुम्हारी चाहते, तुम्हारे डर, तुम्हारी योजनाएं, वे सब तुम्हारे मन की परछाइयां हैं, पर अस्तित्व का प्रवाह तुम्हारे मन से कहीं गहरा है। तुम नदी के किनारे बैठ सकते हो, पत्थर फेंक सकते हो, लहरों को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन नदी को रोक नहीं सकते। वह अपने रास्ते से गुजरेगी ही। रोकने की कोशिश केवल तुम्हें दुखी करेगी। और अगर तुमने समर्पण कर दिया, अगर तुमने छोड़ दिया, तो वही नदी तुम्हें उठा ले जाएगी। फिर कोई संघर्ष नहीं, केवल आनंद का बहाव होगा। मनुष्य की पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है यह भ्रम कि वह जीवन को नियंत्रित कर सकता है। सच यह है कि जीवन किसी की पकड़ में नहीं है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, तो फिर बीच का यह जीवन भी कैसे तुम्हारे नियंत्रण में होगा? लेकिन मन मानता नहीं, वो चाहता है कि सब उसी की इच्छा के अनुसार हो, और जब नहीं होता तो पीड़ा होती है। छोड़ देना यानी समर्पण। समर्पण कोई पराजय नहीं है, यह सबसे बड़ी विजय है। समर्पण का अर्थ है भरोसा। जैसे बच्चा मां की गोद में सो जाता है बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, उसे पता है मां है, सब ठीक होगा। ऐसा ही भरोसा जब जीवन पर उतरता है तब छोड़ना सहज हो जाता है। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पकड़ो, दौड़ो, जीत लो। हमें यह नहीं सिखाया गया कि समर्पण भी शक्ति है। हमारे भीतर यह भ्रांति बैठ गई है कि जो समर्पित हो गया वह हार गया। लेकिन सच्चाई यह है, जो समर्पित हुआ वही विजयी हुआ। जो छोड़ देता है उसे ही सब मिल जाता है। यहां एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक संत रहते थे। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते, जीवन को पकड़ो मत, छोड़ दो। लेकिन शिष्य समझ नहीं पाते। एक दिन संत ने उन्हें नदी किनारे बुलाया और अपने हाथ में रेत भरकर कसकर बंद कर लिया। रेत की मुट्ठी से रेत बाहर गिरने लगी। फिर संत ने दूसरी हथेली खोली और ढीली करके रखी। रेत उसके हाथ में टिक गई। संत ने कहा, देखो, जब मैंने कसकर पकड़ा तब रेत निकल गई, जब छोड़ दिया तब वही रेत मेरे पास रही। जीवन भी ऐसा ही है। जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वही छूट जाता है, और जिसे छोड़ देते हो वही तुम्हारे पास ठहर जाता है। ये कहानी केवल रेत की नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम जितना कसोगे उतना खोओगे, तुम जितना छोड़ोगे उतना पाओगे। छोड़ना मतलब भागना नहीं है, यह कायरता नहीं है। छोड़ना मतलब है अस्तित्व पर भरोसा करना, और भरोसा ही ध्यान है, भरोसा ही प्रार्थना है। जीवन का हर पल एक संदेश देता है, जो होना है वही होगा। लेकिन तुम हो कि अपने मन के सपनों के पीछे भागते हो। तुम चाहते हो कि अस्तित्व तुम्हारी इच्छा पूरी करे, और जब वह नहीं करता तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि शायद जो हुआ वही सही था? क्योंकि अस्तित्व तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि हमेशा वही जिसकी तुम्हें चाहत है। कभी कभी चाहत और जरूरत अलग अलग होती है। चाहत मन से आती है और जरूरत आत्मा से। मन छोटा है, सीमित है, डर से भरा हुआ है, लेकिन आत्मा विशाल है, और अस्तित्व आत्मा की सुनता है, मन की नहीं। इसलिए छोड़ दो अपनी छोटी छोटी योजनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने डर, और देखो जीवन कैसे तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। जब तक तुम अपनी मुट्ठी बंद रखोगे तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला जीवन तुम्हें उपहार देने लगेगा। तुम्हारे चारों ओर सब कुछ अपने आप घट रहा है। सूरज उगता है, चांद निकलता है, फूल खिलते हैं, हवाएं बहती हैं। क्या तुम इनमें से किसी को नियंत्रित कर सकते हो? नहीं। तो फिर जीवन को क्यों नियंत्रित करना चाहते हो? उसे होने दो, बस होने दो, और देखो सब अपने आप ठीक होने लगेगा। जो छोड़ देता है वही शांति पाता है, जो छोड़ देता है वही प्रेम पाता है, जो छोड़ देता है वही सत्य पाता है। जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे लिए अपना खजाना खोल देता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो दोगे, लेकिन जो खोता है वह तो केवल बोझ होता है, और जो मिलता है वह अमूल्य होता है। ये छोड़ना केवल वस्तुओं का नहीं है, ये छोड़ना इच्छाओं का है,
अपेक्षाओं का है, भय का है। मन लगातार कहता है यह मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व हंसता है, क्योंकि अस्तित्व जानता है जो तुम्हारे लिए सही है वही होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं बल्कि उसके हिसाब से। और उसका हिसाब अनंत है, तुम्हारा हिसाब बहुत छोटा है। जब तुम छोटे दायरे में कैद होकर जीवन जीते हो तब संघर्ष पैदा होता है। जैसे एक बच्चा अपनी छोटी सी खिलौने वाली नाव लेकर नदी को रोकना चाहता हो, वह कितना भी रोके नदी तो बहती ही रहेगी और अंततः बच्चा थक कर बैठ जाएगा। मनुष्य भी वैसा ही है, जीवन की विशाल नदी को अपनी छोटी नाव से रोकना चाहता है और परिणाम वही थकान और निराशा। लेकिन अगर वही बच्चा अपनी नाव नदी के हवाले कर दे, अगर वह छोड़ दे, तो वही नदी उसकी नाव को उठाकर दूर तक ले जाएगी। छोड़ने का यही अर्थ है। तुम्हारी नाव छोटी है, लेकिन जब तुम उसे जीवन की धारा के हवाले कर देते हो तो जीवन उसे समुद्र तक पहुंचा देता है। लोग पूछते हैं कैसे छोड़े? क्योंकि पकड़ना आसान है, पकड़ने में मन को संतोष मिलता है, भले ही वह भ्रम ही क्यों न हो। लेकिन छोड़ना साहस मांगता है, क्योंकि छोड़ने में तुम्हें खालीपन का सामना करना पड़ता है और खालीपन से लोग डरते हैं। लेकिन वही खालीपन सब कुछ का द्वार है। जिस दिन तुमने भीतर खालीपन को स्वीकार कर लिया, उस दिन जीवन का रस तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। खाली पात्र में ही तो पानी भरा जा सकता है। अगर पात्र पहले से भरा हुआ हो तो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। इसीलिए छोड़ना जरूरी है ताकि भीतर जगह बने और उस जगह को अस्तित्व अपने उपहारों से भर सके। एक बार एक सम्राट ने अपने राज्य के सबसे बड़े संत को बुलाया। सम्राट ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्ञान दें। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आप अपना प्याला लाएं। सम्राट ने सोने का प्याला मंगवाया। संत ने उसमें चाय डालना शुरू किया। प्याला भर गया, लेकिन संत चाय डालते ही रहे। चाय बहकर फर्श पर गिरने लगी। सम्राट बोला, रुकिए, प्याला भर चुका है। संत मुस्कुराए और बोले, आपका मन भी ऐसे ही भरा हुआ है अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं से। अगर मैं अभी आपको ज्ञान दूंगा तो वह भी इसी तरह बह जाएगा। पहले आपको अपना प्याला खाली करना होगा, तभी उसमें कुछ नया भरा जा सकेगा। ये कहानी केवल सम्राट की नहीं है, ये हर मनुष्य की कहानी है। जब तक तुम अपने भीतर की पकड़ को नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ भी नया नहीं उतर पाएगा। तुम्हारा प्याला भरा हुआ है, खाली करो, छोड़ो और देखो जीवन तुम्हें कैसे भरता है। छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, ये जीवन को नकारना नहीं है, बल्कि ये जीवन को स्वीकारना है। ये कहना है, मैं तेरे हवाले हूं, मुझे पता है कि तू मुझे जहां ले जाएगा वही सही होगा। यहां एक रहस्य है, जब तुम छोड़ते हो तब वास्तव में तुम अधिक सक्रिय हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे हर कर्म में तनाव नहीं बल्कि सहजता होती है। तुम वही करते हो जो करना है, लेकिन परिणाम के बोझ से मुक्त होकर, और वही कर्म पूजा बन जाता है। मनुष्य का दुख यह है कि वह फल की चिंता करता है, कर्म से ज्यादा परिणाम उसे बांधते हैं। परिणाम की यह पकड़ ही बंधन है। जब ये पकड़ छूट जाती है तो कर्म सहज हो जाता है, और सहज कर्म ही आनंद है। छोड़ना तुम्हें मृत्यु के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा कोई छोड़ना नहीं है। जब मृत्यु आती है तब तुम्हें सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। कोई धन, कोई पद, कोई परिवार, कोई नाम, कुछ भी साथ नहीं जाता। मृत्यु अंतिम परीक्षा है। क्या तुमने छोड़ना सीखा या नहीं? जिसने जीवन में छोड़ना सीख लिया उसके लिए मृत्यु भी खेल बन जाती है, और जिसने कभी छोड़ना नहीं सीखा उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है। इसलिए छोड़ना अभी सीखो, अभी से समर्पण करो, ताकि जब मृत्यु आए तो तुम हंसकर उसका स्वागत कर सको। एक और कहानी है। एक शिष्य थे, उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी मुझे परम शांति चाहिए, मुझे बताइए मैं क्या करूं। शिष्य ने कहा, जाओ और अपने घर से सबसे कीमती वस्तु लेकर आओ। शिष्य ने बहुत सोचा और अपने घर से सोने की थाली उठाकर ले आया। दोषी ने कहा, इसे नदी में फेंक दो। शिष्य चौंका, लेकिन गुरु का आदेश था, उसने फेंक दिया। अगले दिन गुरु ने फिर कहा, अब अपनी सबसे कीमती वस्तु लेकर आओ। शिष्य ने अपने परिवार के गहने लाकर दे दिए।
ऋषि ने फिर कहा, इसे भी नदी में फेंक दो। ये क्रम कई दिनों तक चला। अंत में शिष्य खाली हाथ आ गया और बोला, गुरुजी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे भीतर खालीपन है। अब अस्तित्व स्वयं तुम्हें भर देगा। यह है छोड़ने का मार्ग। जब तक तुम पकड़े हुए हो तब तक तुम बोझ से दबे हो, और जब तुम छोड़ देते हो तब हल्कापन आता है, मुक्ति आती है। छोड़ने की कला जीवन की सबसे बड़ी साधना है। ये बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। तुम धीरे धीरे देखो, हर चीज बदल रही है। शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, संबंध बदल रहे। तो फिर पकड़ने की कोशिश क्यों? जहां बदलना ही नियम है वहां पकड़ना मूर्खता है। तुम्हारा हर पकड़ना केवल पीड़ा पैदा करता है, और हर छोड़ना तुम्हें मुक्त करता है। छोड़ना डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में छोड़ना ही सबसे सुरक्षित है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो अस्तित्व तुम्हें संभाल लेता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। और जैसे ही तुमने अपने छोटे अहंकार को छोड़ा, वैसे ही वह शक्ति तुम्हें थाम लेती है। याद रखो, जीवन में दो ही रास्ते हैं, पकड़ना और पीड़ा, या छोड़ना और शांति। तुम्हें चुनना है। मनुष्य का पूरा जीवन एक भ्रम में बीत जाता है। यह भ्रम कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। वह सोचता है कि उसकी मेहनत, उसकी योजनाएं, उसकी चतुराई ही उसे सब कुछ दिलाती हैं। लेकिन जरा ठहर कर देखो, तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हुई है। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम्हारी सांसें तुम्हारे निर्णय से नहीं चलती। तुम्हारा हृदय तुम्हारी अनुमति से नहीं धड़कता। तो फिर यह मानना कि जीवन पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है सबसे बड़ी मूर्खता है। ये पकड़ने की प्रवृत्ति ही तुम्हें तनाव देती है। तुम हर जगह सुरक्षा चाहते हो, गारंटी चाहते हो, लेकिन जीवन का नियम ही है अनिश्चितता। अनिश्चितता ही जीवन को सुंदर बनाती है। यदि सब निश्चित होता तो जीवन मृत होता, फिर न कोई रोमांच होता, न कोई रहस्य। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम इस अनिश्चितता के साथ नृत्य करना सीखते हो। तुम कहते हो जो होगा वही अच्छा होगा। मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं, और यही भरोसा तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हो तो तुम्हारे हाथ दुखने लगते हैं। जैसे ही तुम पकड़ छोड़ते हो, आराम मिलता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम जितना पकड़ते हो उतना ही दुखता है, और जैसे ही छोड़ते हो शांति उतर आती है। एक साधु के बारे में कहानी है। वह जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नदी पार कर रहा है और अपनी पीठ पर भारी पत्थर लादे हुए है। साधु ने पूछा, तुम इतने पत्थर क्यों ढो रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मुझे डर है कि अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा डर ही तुम्हें बोझिल बना रहा है। ये पत्थर तुम्हें डुबो देंगे। छोड़ दो, तभी तुम नदी पार कर पाओगे। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और पत्थरों के बोझ से नदी में डूब गया। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य भी यही करता है। अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने बोझ को ढोता रहता है और सोचता है कि यही उसकी सुरक्षा है, लेकिन यही सब उसे डुबो देता है। सुरक्षा तो केवल छोड़ने में है। ये कहानी हमें एक गहरा संकेत देती है। हमारी सारी जकड़न, सारी चिंता सब बेकार का बोझ है। जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ही हल्के हो जाते हैं, और हल्के होकर ही हम नदी पार कर सकते हैं। जो छोड़ देता है वह केवल शांति ही नहीं पाता, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। क्योंकि अब उसकी ऊर्जा पकड़ने में व्यर्थ नहीं होती। वह ऊर्जा अब सृजन में लगती है, प्रेम में लगती है, ध्यान में लगती है। पकड़ने वाला मन हमेशा डर से भरा होता है। वो हमेशा सोचता है अगर ये खो गया तो, और यही डर उसे वर्तमान से वंचित कर देता है। वह न अतीत छोड़ पाता है, न भविष्य की चिंता छोड़ पाता है। इसलिए वर्तमान का आनंद खो देता है। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया वह वर्तमान में जीने लगता है। उसके लिए यही क्षण सब कुछ है, और वर्तमान में जीना ही ध्यान है। वर्तमान में जीना ही मुक्ति है। एक कवि ने लिखा है, जो हो रहा है उसी में रम जाओ, क्योंकि यही क्षण है, यही जीवन है, बाकी सब कल्पना है। तुम भी देखो, जब तुम कुछ छोड़ते हो तो भीतर कितनी जगह बनती है। जैसे कमरे की खिड़कियां खोल दो
तो हवा और रोशनी आ जाती है। वैसे ही जब तुमने भीतर से पकड़ छोड़ी तो अस्तित्व की रोशनी और शांति भीतर उतरने लगती है। छोड़ना निष्क्रिय नहीं है, छोड़ना मतलब है जीवन के साथ बहना। ये वैसा ही है जैसे नाविक अपनी नाव को हवा के हवाले कर देता है। वह चप्पू तो चलाता है लेकिन वह हवा से लड़ता नहीं है, वह हवा के साथ चलना सीख लेता है और यही उसका कौशल है। तुम भी छोड़कर ही जीवन के साथ चल सकते हो। यदि तुम जीवन से लड़ोगे तो हार निश्चित है, क्योंकि जीवन हमेशा जीतता है। तुम कितनी भी योजनाएं बना लो, जीवन का अपना रहस्य है और जब तुम समर्पण करते हो तब तुम उस रहस्य का हिस्सा बन जाते हो। छोड़ने का अर्थ है कृतज्ञ होना। तुम कहते हो जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। यह कृतज्ञता तुम्हें गहरा बनाती है और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई थी, कुछ तुम्हें तोड़ने आई थी, कुछ तुम्हें बनाने आई थी और अंततः सबने तुम्हें ही समृद्ध किया। कभी किसी पेड़ को देखना, पतझड़ आता है, पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है, वह पत्तों को पकड़कर नहीं बैठता। उसे पता है यदि उसने पत्ते छोड़ दिए तो वसंत फिर से आएगा और नए पत्ते देगा। लेकिन अगर पेड़ ने पुराने पत्ते पकड़ लिए तो नए पत्तों के लिए जगह कहां से बनेगी। जीवन भी ऐसा ही है, पुराने को छोड़ो ताकि नया आ सके। लेकिन मनुष्य पुराने को पकड़े रहता है और नए को आने से रोक देता है। यहां एक और कहानी है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी। उसके पास एक पुराना मिट्टी का घड़ा था। वह उसे बहुत प्यार करती थी। घड़ा टूटा फूटा था लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। महिला ने घड़े को अपने सीने से लगा लिया और नदी पार करने लगी, लेकिन घड़ा पानी भरने से भारी हो गया और महिला डूब गई। गांव वालों ने कहा अगर उसने घड़े को छोड़ दिया होता तो बच जाती। जीवन भी ऐसा ही है। तुम जिन टूटी फूटी चीजों को पकड़कर बैठे हो वे तुम्हें डुबो देंगी। छोड़ना सीखो तभी जीवन बचता है। याद रखो, छोड़ना ही प्रेम है, क्योंकि प्रेम में भी पकड़ नहीं होती। सच्चा प्रेम वही है जहां स्वतंत्रता है। अगर तुमने किसी को पकड़ लिया तो वह प्रेम नहीं, बंधन है और बंधन में प्रेम मर जाता है। प्रेम तब जीता है जब तुमने पकड़ छोड़ी और स्वतंत्रता दी। जो छोड़ देता है वह न केवल सब कुछ पाता है बल्कि वह स्वयं सब कुछ बन जाता है, क्योंकि अब उसका अस्तित्व अलग नहीं रहता, वह अस्तित्व से एक हो जाता है। और यही अंतिम उपलब्धि है जहां मैं और तू सब मिट जाता है और केवल जीवन ही बचता है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब जीवन तुम्हें धीरे धीरे रहस्यों के दरवाजे खोलकर दिखाने लगता है। जिन दरवाजों को तुमने कभी बंद समझा था वे एक एक करके खुलने लगते हैं। तुम पाते हो कि जीवन हमेशा से तुम्हारे पक्ष में था, लेकिन तुम्हारी पकड़ ने तुम्हें अंधा बना रखा था। मन हमेशा सोचता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि जिन चीजों को तुमने छोड़ दिया उनसे तुम्हें वास्तव में क्या नुकसान हुआ। अक्सर छोड़ने के बाद ही हमें समझ आता है कि वह चीज बोझ थी और उसके चले जाने से भीतर हल्कापन आया। जीवन में सबसे कठिन काम है विश्वास करना, लेकिन यही सबसे सरल भी है। जब तुम छोड़ते हो तब तुम्हें भरोसा करना पड़ता है। भरोसा कि अस्तित्व मुझे संभालेगा, भरोसा कि जीवन मुझे वहीं ले जाएगा जहां मुझे पहुंचना चाहिए, और यह भरोसा ही तुम्हें शांति में डुबो देता है। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, यह एक समझ है। तुम्हें यह समझना है कि पकड़ना व्यर्थ है, और जब यह समझ भीतर उतरती है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। देखना कि पकड़कर क्या मिला, देखना कि छोड़ने पर कैसा हल्कापन आता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हें भीतर बदल देती है। तुम पाओगे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले जहां हर छोटी बात पर चिंता होती थी, अब तुम मुस्कुरा देते हो। पहले जहां हर रिश्ते को पकड़ कर रखने की कोशिश करते थे, अब तुम स्वतंत्रता देते हो, और यह स्वतंत्रता ही प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। याद रखो, छोड़ना आलस्य नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब है सब कुछ त्याग कर बैठ जाना। नहीं, छोड़ना मतलब है तुम कर्म करते हो लेकिन फल की पकड़ छोड़ देते हो। तुम प्रयास करते हो लेकिन परिणाम पर तुम्हारी जकड़न नहीं होती। तुम जीते हो
लेकिन नियंत्रण का अहंकार छोड़कर। ये छोड़ना तुम्हारे हर काम को ध्यान में बदल देता है। जब तुम पकड़े बिना करते हो तो तुम्हारा हर काम सहज और सुंदर हो जाता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, फिर चाहे तुम खेत में काम कर रहे हो या ध्यान में बैठे हो। सहजता ही ध्यान है, और सहजता तभी आती है जब तुमने पकड़ छोड़ दी हो। एक साधु अपने शिष्यों को हमेशा कहते, जीवन को ढील दो। शिष्य नहीं समझ पाते। एक दिन उन्होंने एक वीणा मंगवाई। उन्होंने तारों को बहुत कसकर बांधा और बजाया। संगीत नहीं निकला, केवल कराहने की आवाज आई। फिर उन्होंने तारों को बिल्कुल ढीला कर दिया, फिर भी संगीत नहीं निकला। फिर उन्होंने तारों को संतुलित किया, न बहुत कसकर न बहुत ढीला, और वीणा से मधुर स्वर निकले। साधु ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। अगर बहुत कसोगे तो टूट जाएगा, अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि सही संतुलन से छोड़ोगे तो संगीत निकलेगा। छोड़ना संतुलन है। यह न तो जड़ता है न ही अंधा संघर्ष। यह जीवन के साथ लय में आने की कला है। धीरे धीरे जब तुम छोड़ना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर मौन गहराने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि अब शब्दों की जरूरत कम हो गई है, क्योंकि तुम्हारा अनुभव शब्दों से परे होने लगता है। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता, एक शांति उतरती है, और यही शांति असली धन है। छोड़ना समर्पण है, और समर्पण ही सबसे ऊंचा प्रेम है। जब तुम जीवन से कहते हो, मैं तेरे हाथों में हूं, तब तुम पहली बार वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। यह कितना अद्भुत विरोधाभास है। छोड़ने में ही असली आजादी है, पकड़ने में तो केवल कैद है। छोड़ने की कला केवल साधकों के लिए नहीं है, हर मनुष्य के जीवन में यह आवश्यक है। माता पिता को भी यह कला सीखनी पड़ती है। वे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें संभालते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। अगर वे पकड़कर रखते तो बच्चे कभी उड़ान नहीं भर पाते। छोड़ने से ही बच्चे स्वतंत्र होते हैं, और यही स्वतंत्रता उन्हें जीवन के मार्ग पर आगे ले जाती है। यहां तक कि मृत्यु भी हमें छोड़ना सिखाती है। जब मृत्यु आती है तब वह सब कुछ छीन लेती है। धन, परिवार, नाम, शरीर सब चला जाता है। मृत्यु हमें अंतिम बार कहती है, देखो छोड़ो। लेकिन जिसने जीते जी छोड़ना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं है। उसके लिए मृत्यु भी एक द्वार है, द्वार नए जीवन का, द्वार गहरे रहस्य का। इसलिए छोड़ना मृत्यु से पहले मरने जैसा है। जो अभी छोड़ देता है वह मृत्यु को भी मित्र बना लेता है, और जिसने मृत्यु को मित्र बना लिया उसके लिए जीवन शाश्वत हो जाता है। एक कवि ने लिखा है, छोड़ दो ताकि तुम पकड़ सको, खाली हो जाओ ताकि तुम्हें भर सके, मर जाओ ताकि तुम जी सको। ये शब्द केवल कविता नहीं है, ये जीवन का सार है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, तुम उन्हें कसकर पकड़े हुए हो। तुम्हारे हाथ थक गए, दर्द हो रहा है, लेकिन तुम छोड़ नहीं रहे। अब धीरे धीरे अपनी कल्पना में उन्हें छोड़ो, एक एक करके। जैसे ही तुम छोड़ते हो तुम्हारे हाथ हल्के होने लगते हैं, तुम्हारे भीतर एक राहत उतरने लगती है। और जब सब छोड़ दोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हाथ अब खुले हैं, आकाश की ओर फैले हुए। अब जीवन तुम्हारे हाथों में अपनी अनंत संपदा भर सकता है। यही तो रहस्य है। जब तक तुम भरे हो तुम्हें कुछ नया नहीं मिल सकता, लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो जीवन तुम्हें अपनी संपूर्णता दे देता है। तो प्रियजनों, याद रखो, जो छोड़ देता है उसे सब मिल जाता है। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जो होना होगा वही होगा। और जब तुम इस भरोसे में जीना सीख जाते हो तो हर पल प्रार्थना बन जाता है, हर पल ध्यान बन जाता है, हर पल प्रेम बन जाता है। छोड़ना अंत नहीं है, छोड़ना तो आरंभ है। आरंभ एक नए जीवन का, आरंभ उस यात्रा का जिसमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ भरोसा है, सिर्फ मौन है, सिर्फ प्रेम है। अब बस इतना याद रखो, जब भी मन कहे पकड़ो, तुम मुस्कुराकर कहो, नहीं, मैं छोड़ दूंगा। धीरे धीरे ये छोड़ना तुम्हारी आदत बन जाएगा, और एक दिन तुम देखोगे कि जीवन अब बोझ नहीं रहा। अब जीवन एक उत्सव है, और वही उत्सव तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता।
जो छोड़ता है वही पाता है। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जीवन में यह सबसे कठिन और सबसे परिवर्तनकारी कला है। इंसान जन्म लेते ही पकड़ना शुरू कर देता है। बच्चे की मुट्ठी बंद होती है जैसे वह कुछ पकड़ कर आया हो। धीरे धीरे वही आदत मन की बन जाती है। हम विचारों को पकड़ लेते हैं, इच्छाओं को पकड़ लेते हैं, स्मृतियों को पकड़ लेते हैं, रिश्तों को पकड़ लेते हैं, नाम, पहचान, सम्मान, उपलब्धियां, हर चीज को पकड़ लेते हैं। पकड़ में एक सुरक्षा का भ्रम होता है, जैसे पकड़ लेने से जीवन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन सत्य इसके बिल्कुल उलट है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही जीवन हमारी उंगलियों से फिसलने लगता है। जो चीजें पकड़ कर रखी जाती हैं वे बोझ बन जाती हैं, और जो चीजें समर्पण से छोड़ी जाती हैं वे आशीर्वाद बन जाती हैं। छोड़ने का अर्थ त्याग करना नहीं है, खोना नहीं है, भाग जाना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है हल्का होना। छोड़ने का अर्थ है अपने आप को अस्तित्व के प्रवाह में समर्पित कर देना। जैसे नदी अपने आप बहती है, जैसे हवा अपने आप चलती है, जैसे पेड़ अपने आप झूमते हैं। अस्तित्व का हर कण सहजता में जीता है। केवल मन ही ऐसा है जो संघर्ष में जीता है। मन पकड़ता है, हृदय समर्पित होता है। और ध्यान वही कला है जो मन को ढील देकर हृदय को खोलना सिखाती है। जब कोई ध्यान में बैठता है, सबसे पहला कदम होता है भीतर की पकड़ को ढीला करना। हम हमेशा शरीर को कस कर रखते हैं क्योंकि मन में बहुत तनाव जमा होता है। ध्यान का पहला अनुभव यही होता है कि जैसे ही आप आराम से बैठते हो, आंखें बंद करते हो, एक लंबी गहरी सांस लेते हो, शरीर खुद बता देता है कि वह कितने बोझ से दबा हुआ था। जब आप धीरे धीरे इन बोझों को छोड़ते हो तो भीतर एक अनजानी मिठास उतरती है। ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व आपको गोद में उठा रहा है। यही समर्पण की कल आ है, जहां आप करना बंद कर देते हो और होना शुरू हो जाता है। समर्पण का अर्थ है नियंत्रण की इच्छा को ढीला करना। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। भविष्य कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, कल क्या मिलेगा, परिणाम क्या आएगा, इन सब को पकड़कर हम लगातार चिंता पैदा करते हैं। भविष्य को पकड़ने की कोशिश हमेशा दुख लाती है। भविष्य को छोड़ देना, उसे अस्तित्व की गोद में रख देना, यह वही कला है जिससे मन शांत होता है। जो छोड़ देता है उसका भविष्य बहुत सहजता से खिलता है, जैसे बिना दबाव के फूल खिलते। हमारे भीतर कई तरह की पकड़ बनी रहती है। पहली पकड़ है विचारों की। मन में उठते हुए विचारों को हम मजबूती से पकड़ लेते हैं। गुजरे हुए अनुभव, पुरानी घटनाएं, दूसरों की बातें, अपमान, तारीफ, डर, उम्मीदें, ये सब मन में चिपकी रहती हैं। ध्यान का अभ्यास यही सिखाता है कि विचारों का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़ना आवश्यक नहीं। विचार बादलों की तरह आते हैं और जाते हैं। जो उन्हें पकड़ता है वह दुखी होता है, और जो उन्हें जाने देता है वह शांत होता है। विचारों को छोड़ना ही पहला ध्यान है। दूसरी पकड़ है भावनाओं की। क्रोध, दुख, जलन, डर, इन सब को लोग सालों तक पकड़े रहते हैं। भावनाएं ऊर्जा हैं, और ऊर्जा का स्वभाव है बहना, लेकिन हम उन्हें रोक लेते हैं। ध्यान का अर्थ है भावनाओं को बहने देना। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखता है, वे अपने आप पिघल जाती हैं। कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहती, बशर्ते आप उसे पकड़कर बैठ न जाओ। भावनाओं को छोड़ देना दिल को हल्का कर देता है, और भीतर एक नई जगह खुलती है जहां सुकून ठहरता है। तीसरी पकड़ है इच्छाओं की। इंसान की सबसे गहरी जड़ यही है। हर कोई कुछ न कुछ चाहता रहता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्यार, ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा पहचान। चाहत का चक्र कभी खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उठती है। यह अंतहीन दौड़ है। इच्छाओं को दबाना समर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ है उन्हें देखना, समझना और फिर उन्हें ऐसा छोड़ देना जैसे आप एक पंख को हवा में छोड़ते हैं। तभी आप महसूस करते हो कि वास्तविक समृद्धि पकड़ने में नहीं बल्कि खुलने में है। अब बात आती है समर्पण की। समर्पण को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं।
उनका मानना है कि समर्पण का मतलब हार मान लेना है, निष्क्रिय हो जाना है, जिम्मेदारी छोड़ देना है। लेकिन समर्पण का वास्तविक अर्थ है अहंकार को छोड़ना। जो अपने अहंकार को छोड़ देता है उसे जीवन की हर घटना से सीखने का अवसर मिलता है। अहंकार कहता है कि मैं जानता हूं, समर्पण कहता है कि मैं सीखने को तैयार हूं। अहंकार कहता है कि मैं नियंत्रित करूंगा, समर्पण कहता है कि मैं प्रवाह में चलूंगा। अहंकार कठोर है, समर्पण कोमल है। कोमलता हमेशा जीत कर निकलती है। ध्यान और समर्पण को अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान समर्पण की ओर ले जाता है और समर्पण ध्यान को गहरा करता है। जब कोई व्यक्ति बैठकर सिर्फ सांस को देखता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के, तो धीरे धीरे भीतर एक शून्यता फैलती है। वही शून्यता समर्पण का द्वार है। शून्यता खालीपन नहीं है, यह अनंतता है। जब भीतर यह अनंतता प्रकट होती है तो व्यक्ति महसूस करता है कि पकड़ने जैसा कुछ होता ही नहीं। अस्तित्व तो पहले से पूर्ण है। जैसे जैसे ये अनुभूति गहरी होती है, व्यक्ति स्वतः ही छोड़ने लगता है विचारों को, तनाव को, दुख को, इच्छाओं को और अंत में स्वयं को भी। यही ध्यान की परिपक्व अवस्था है। छोड़ना जीवन में चमत्कार पैदा करता है। जैसे ही आप छोड़ते हो चीजें बेहतर होने लगती हैं। जैसे ही आप छोड़ते हो संबंधों में मधुरता आती है, मन शांत होता है, शरीर हल्का होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन का हर कदम सहज हो जाता है। पकड़ना संघर्ष को जन्म देता है और छोड़ना शांति को। पकड़ में भय होता है, समर्पण में भरोसा। पकड़ में तनाव होता है, समर्पण में आनंद। पकड़ में अंधेरा होता है, समर्पण में प्रकाश। जब कोई व्यक्ति हर दिन कुछ पल के लिए आंखें बंद करके बैठता है और केवल अपनी सांस को देखता है, तो वह धीरे धीरे सीखता है कि जीवन का असली संगीत समर्पण में है। सांस भीतर आती है, जाती है, आप उसे रोक नहीं सकते। जीवन भी वैसा ही है, बहाव में, गति में, परिवर्तन में। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है उसका दुहक मिट जाता है। जो परिवर्तन का विरोध करता है वह संघर्ष में फंसा रहता है। समर्पण का अर्थ है जीवन पर भरोसा करना। यह भरोसा अचानक नहीं आता, यह ध्यान की आग में धीरे धीरे पकता है। जब कोई व्यक्ति बार बार भीतर की यात्रा करता है तो एक दिन उसे महसूस होता है कि जो चीजें वह छोड़ रहा था वे कभी उसकी थी ही नहीं। सब कुछ अस्तित्व का है, हम केवल यात्री हैं। पकड़ना यात्री को थका देता है, छोड़ना उसे मुक्त कर देता है। जो छोड़ता है वही पाता है, क्योंकि छोड़ने से भीतर जगह बनती है। जब आप पुराने दुखों को छोड़ते हो, नए आनंद के लिए जगह बनती है। जब आप पुरानी मान्यताओं को छोड़ते हो, नए सत्य उतरते हैं। जब आप अहंकार छोड़ते हो, प्रेम खिलता है। जब आप डर छोड़ते हो, जीवन खुलता है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हो, अस्तित्व आपको थाम लेता है। ध्यान की हर सांस आपको यही सिखाती है, धीरे धीरे ढीला हो जाओ, धीरे धीरे खाली हो जाओ, धीरे धीरे समर्पित हो जाओ। खाली पात्र ही भरा जा सकता है, बंद मुट्ठी में कुछ भी नहीं रखा जा सकता। खुला हाथ ही आशीर्वाद ले सकता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह छोड़ देता है तब वह पहली बार पाता है शांति, आनंद, प्रेम, सत्य, सौंदर्य, संतोष। जो छोड़ता है वही पाता है, क्योंकि पाने का वास्तविक मार्ग छोड़ने से ए होकर जाता है। समर्पण की सबसे गहरी परत तब खुलती है जब इंसान खुद को नियंत्रित करने की आवश्यकता को पहचान लेता है और देखता है कि यह आवश्यकता ही दुख का कारण है। हम जितना खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं उतना ही मन में तनाव पैदा होता है। मन को मजबूरी पसंद नहीं होती, उसे दबाव पसंद नहीं होता। मन उतना ही शांत रहता है जितना उसे स्वतंत्रता मिलती है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन को अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास या शांति पैदा करता है तो वह धीरे धीरे नियंत्रण से मुक्त होने लगता है। यह मुक्ति ही समर्पण की जड़ है। मन के भीतर हजारों आवाजें चलती रहती हैं, वे आवाजें कभी रुकती नहीं। उनमें इच्छाएं भी होती हैं, डर भी, उम्मीदें भी, कल्पनाएं भी और बहुत पुराने घाव भी। यह पूरा शोर मन को परेशान करता है। जब कोई बैठता है
और अपने अंदर इस शोर को सुनना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि इस शोर में उसका अपना कुछ भी नहीं है। यह सब दुनिया से लिया हुआ है, घर से, समाज से, स्कूल से, अनुभवों से, घटनाओं से। इतना सारा संग्रह करते करते व्यक्ति भूल जाता है कि उसका अपना क्या है। ध्यान वही द्वार खोलता है जो व्यक्ति को उसके अपने भीतर वापस ले जाता है।